पास्टर यूं ही सबको नहीं देता है। यस, सबको नहीं मिलेगा। आपने बपतिस्मा लिया है, कोई बात नहीं। आप कलीसिया के साथ लगातार बने रहते फिर भी कोई बात नहीं। और कई कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर के दास लोग क्या करते हैं, लोगों के जीवन को जांचते हैं। वो जांचते हैं कि क्या ये विश्वासी लगातार संगति में आता है या नहीं आता। और जांचते हैं कि ये विश्वासी एक सच में पवित्र जीवन जीता है या नहीं जीता। वे जांचते हैं कि ये विश्वासी, ये नौजवान क्या सच में प्रभु का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। और यदि प्रभु के दासों को कहीं से भी पता चलता है, या तो प्रभु का आत्मा बताएगा, हमें किसी भी रीति से उन्हें पता चलता है, और अगर वो पाते हैं कि हमें ये फलाना फलाना व्यक्ति, ये फलाना फलाना भाई या ये बहन जो है वो प्रभु में ठीक रीति से नहीं चलती है, वो प्रभु के वचन का पालन नहीं करती है, वो संगति में निरंतर नहीं बनी रहती है, या फिर उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी घटी पाई जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें कई एक प्रभु के दास लोग उस भाई और बहन को प्रभु देने से साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं पहले हमें अपने जीवन को क्या करिएगा, परिवर्तित कीजिएगा, पहले प्रभु के आगे क्षमा मांगिएगा, पहले हमें अपने जीवन में हमें पश्चाताप लेकर के आइएगा। और कई प्रभु के दासों ने, हमें दास लोग क्या करते हैं, उस प्रभु की मौज से उन्हें अलग कर देते हैं। हमें अभी तक हमने हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं किया है प्रभु के, अभी तक के हमारे जो अनुभव है, लेकिन मुझे लग रहा है वो समय आ गया है मेरे प्रिय लोगों। अब हमें उस प्रभु भोज के प्रति क्या होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, यानी कि गंभीर होना पड़ेगा। जैसे कि अभी पास्टर जयवन ने बोला, ये कोई प्रसाद के माफिक नहीं है, प्रसाद के जैसे नहीं, प्रसाद सबको दे सकते हैं, बट ये प्रसाद नहीं है, ये सबके लिए देने के लिए नहीं है, ये प्रभु की मेज है। और बीते दिनों में एक वचन में आपको पढ़ करके सुना रहा था कि हम शैतान की मेज और प्रभु की मेज दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। संसार में गए तो संसारिक जीवन, कलीसिया में आ गए तो कलीसिया का जीवन, हम विश्वासी बन गए। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा नहीं होगा। और मैं प्रभु के दासों से कहना चाहता हूं, हमें एक एक विश्वासी नौजवान के जीवन के ऊपर अब हमारा निगरानी होगा, हम देखेंगे, और जो प्रभु का जन या प्रभु की बेटी या नौजवान हमें उचित पाया जाएगा, केवल उसी के लिए प्रभु भोज होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी किसी के अंदर पाई जाती है, नंबर 1, या तो वो प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चाताप करे और अपने जीवन में क्या लेकर के आए, एक बदलाव को लेकर के आए, अन्यथा वो प्रभु की मेज से क्या रहेगा, दूर रहेगा। हम बताएंगे आने वाले दिनों में कौन प्रभु भोज में शामिल हो सकता है, कौन प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकता है। हमें मनमानी के द्वारा नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है कोई अनुचित रीति से अगर इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए तो क्या करता है, अपने ऊपर श्राप लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है, है ना। हमने तो अभी थोड़े क्या बोलते हैं, कलीसिया में प्रभु भोज हो रहा था, हमने बड़े मजे से क्या कर लिया, प्रभु भोज ले लिया। आप क्या लेकर के आ रहे हैं। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि हम प्रभु के दास लोग अगर नहीं रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी आपको किस में धकेल रहे हैं, श्राप में धकेल रहे हैं। यस, अगर हमको मालूम है और हम जानते हुए भी अगर आपको नहीं रोक रहे हैं, अगर नहीं आपको मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप जाओ श्राप में जाओ। नहीं, प्रभु ने हमें उसके लिए नहीं ठहराया है, प्रभु ने हमें बचाने के लिए ठहराया है। और इसीलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमें इसीलिए बचाव करने के कारण हमें आने वाले समय में हम देखेंगे, हम प्रभु के दास लोग प्रार्थना करेंगे और हमें प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, अगर कोई भी ऐसे कोई व्यक्ति पाया जाएगा, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। इसलिए मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि ठीक है अगली बार से हम प्रभु को नहीं लेंगे। ये सारी बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि हम अपने जीवन को क्या करें, उस रीति से तैयार करें। हमें उस रीति से हम अपने जीवन को तैयार करके रखें। ऐसा ना हो कि हम बस आज प्रभु भोज, अच्छा आज प्रभु भोज उठ करके हम बिल्कुल बिना तैयारी के, मैं कई बार बोलता हूं अगले सप्ताह प्रभु भोज है, मन की तैयारी के साथ आइएगा। क्या मतलब है मन की तैयारी के साथ, है? एक शादी में जाने के लिए एक सप्ताह पहले, एक महीना पहले क्या हो जाता, तैयारी शुरू होता है, नहीं होता है कि नहीं है। हाँ, हम पहले से सोच रहे थे क्या कपड़ा पहन के जाना है, क्या सामान लेकर के जाना है, उसका मैचिंग का सैंडल है या नहीं है, मैचिंग का बैग है या नहीं है, सब कुछ एक महीने पहले तैयारी शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु भोज में आने के लिए कई बार हम क्या कर रहे हैं,
उठे और क्या हुआ, अपने दैनिक कार्य को किया और प्रभु के भवन में आ गए। नहीं, मन की तैयारी। मन की तैयारी का मतलब जांचना उस अपने जीवन को, क्या मेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक है या नहीं, क्या मेरा जीवन प्रभु के लोगों के साथ ठीक है या नहीं, मेरे जीवन में कोई गिरावट तो नहीं आया है, मेरे जीवन में कोई बुराई तो नहीं आया है, मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं आया है। अगर आया है, अगर आपका आत्मा, विशेष करके आपका विवेक अगर आपको कहता है कि ये गलत कमी आई है, ये कमी आई है, तो या तो क्या करना है, प्रभु के आगे पश्चाताप करना है, उन चीजों को सुधारना है, अन्यथा प्रभु से क्या करना है, दूर रहना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रभु भोज को हम क्या करना है, महत्व देना है। हमें प्रभु की इच्छा रही, आने वाले समयों में हम प्रभु भोज के बारे में समय समय पर आपको सिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। लेकिन आज के लिए मैं आप सबके ध्यान को थोड़ी देर के उस वचन की ओर लेकर के जाना चाहता हूँ। और आज मैं आपके बीच में कलीसिया के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। आज सुबह भी अजय नगर की कलीसिया में जब हम थे, वहां पर भी मैंने इस वचन से बता रहा था। आज मैं आपके बीच में एक कलीसिया के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ कि वो कलीसिया कैसी थी। और जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे सिखाया उस कलीसिया के बहुत सारे गुणों के बारे में। और जब मैंने उस कलीसिया के गुणों के बारे में देखा और उसके बाद मैंने तुलना शुरू किया हम मेरा कलीसिया से, अपने आप से, हमारी कलीसिया से, और आपको मालूम है क्या हुआ मेरे प्रिय लोगों, हमें उस कलीसिया के मुकाबले में हम बहुत उसके निकट तक भी दिखाई नहीं दे रहे थे, उसके नजदीक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसी क्या खूबी है उस कलीसिया के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में। बाइबल में आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों की पत्री। ये पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों की पत्री क्या है, एक्चुअली में कुरिन्थ नाम की एक जगह थी, वहां पर एक प्रभु की कलीसिया पाई जाती थी। और परमेश्वर के दास पौलुस क्या करता है, उस कलीसिया के लोगों के लिए उसने 2 पत्रों को लिखा, अर्थात 2 हमें संदेशों को लिखा। और वो 2 पत्र, वो 2 संदेश हमारे पास बाइबल में पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों के पत्री के रूप में पाए जाते हैं। हमें जल्दी से चलिएगा मेरे साथ पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहले अध्याय में चलेंगे और उसका पहले अध्याय का 4 से लेकर के हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप बस निकाल लीजिएगा, आमीन, ग्लोरी टू गॉड, जल्दी से निकालिएगा पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 4 से लेकर के जरा हम पढ़ना शुरू करें कि वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस उस कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में क्या कहता है। और जब वो कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में कहता है तो कुछ खूबियां है उस कलीसिया की, उन खूबियों को भी वहां पर वो प्रकट करता है। जल्दी से पढ़िएगा कोई ऊंचे शब्दों में। मैं तुम्हारे विषय में, आमीन, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद, आमीन, पौलुस कह रहा है। किसके लिए कह रहा है, कलीसिया के लिए कह रहा है, कलीसिया के लोगों के लिए कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि हे कलीसिया के लोगों, मैं तुम्हारे विषय में क्या करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद, क्या करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्यों? सदा करता हूँ, सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में, हाँ, अर्थात सारे वचन हाँ, और सारे ज्ञान में, हाँ, धनी किए गए। एक मिनट। तो इस कलीसिया का सबसे पहला गुण अगर आप देखेंगे तो पता है क्या था, सबसे पहला गुण इस कलीसिया का ये है कि ये कलीसिया कैसी थी, धनी कलीसिया। कैसी कलीसिया थी? हाँ, धनी सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है ना, धनी कलीसिया थी, है ना। तो हमको भी क्या होना है, हमको भी क्या होना है, धनी होना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो वाला धनी नहीं था। कौन सा वाला? ये रुपए पैसे वाला धनी नहीं। हमें अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, पौलुस कह रहा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मसीह यीशु में तुम सब बातों में क्या हो, धनी हो। ये कलीसिया सब बातों में धनी थी। कैसी बातों में धनी है? सब बातों में धनी है। जब सब बोलते हैं तो सब के अंदर क्या आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, राइट। हमें उस सब के अंदर क्या आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और फिर वो कहता है कि तुम सब बातों में धनी हो, विशेष करके तुम किस बात में धनी हो, कहता है वचन और ज्ञान में धनी हो। हालेलुया, वचन और ज्ञान में धनी हो। ये वचन और ज्ञान में धनी होने का मतलब क्या है? ये वचन में धनी होना, ज्ञान में धनी होने का मतलब क्या है? नंबर 1 मैं आपको ज्ञान के बारे में बताता हूं। मामिन, ज्ञान का मतलब है ये कलीसिया जो थी ना, ये कलीसिया परमेश्वर के वचन की क्या थी, बड़ी ज्ञानी कलीसिया थी।
हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर के वचन को क्या करती थी? जानती थी। ये कलीसिया परमेश्वर के वचन को जानती थी। ये कलीसिया परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखा करती थी, और केवल परमेश्वर के वचन का ही ज्ञान नहीं रखती थी, ये कलीसिया परमेश्वर के भेदों को भी जानती थी। और केवल परमेश्वर के भेद ही नहीं, ये कलीसिया परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु को क्या पसंद नहीं है, हमें कैसे अपना जीवन बिताना है, हमें कैसे अपना जीवन नहीं बिताना है, इन सारी बातों का ज्ञान उस कलीसिया के अंदर पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने आप से सवाल करना है। आज हर एक कलीसिया का सदस्य, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम सब अपने आप से सवाल करना है, क्या हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में धनी हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं? क्या हम परमेश्वर के भेदों को समझते हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं? क्या हम परमेश्वर की योजनाओं को समझते हैं? कई बार हम सुनते तो बहुत हैं, हर एतवार को आकर के सुनते हैं, लेकिन कभी कुछ समझते नहीं। सुनते तो बहुत हैं, हर एतवार को आकर के सुनते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं है। कारण पता है क्या है? कारण कहीं ना कहीं यह है कि अभी भी हम क्या नहीं हुए हैं? आत्मिक नहीं बने हैं। अभी भी हम कैसे हैं? शारीरिक ही। कैसे हैं? अभी भी शारीरिक ही हैं। और उसका एक चिन्ह मैं आपको बताता हूं। एक शारीरिक व्यक्ति का पता चिन्ह क्या है? एक शारीरिक व्यक्ति का चिन्ह इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर उनका मृत्यु हुआ था, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटके हुए थे, तो यीशु मसीह के क्रूस के पास वहां पर कुछ सिपाही थे, और उन सिपाहियों ने पता है क्या किया? उन सिपाहियों ने यीशु के कपड़ों को क्या कर लिया? छीन लिया, और यीशु के सारे कपड़ों को उतार लिया। और यीशु के कपड़े उतारने के बाद पता है क्या कर रहे हैं? आपस में चिट्ठी डाल रहे हैं। आपस में क्या डाल रहे हैं? चिट्ठी डाल रहे हैं कि कौन यीशु के कपड़ों को लेगा। विशेष करके यीशु के पास एक कपड़ा था जो सर से लेकर के पांव तक का झोगा था। उन्होंने बाकी सब तो बांट लिया, एक ने एक ले लिया, एक दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा। अब ये झोगा रह गया, अब उसको फाड़ तो सकते नहीं है, तो अब वो क्या डाल रहे हैं? चिट्ठी डाल रहे हैं कि किसके पास ये झोगा जाएगा। बगल में कौन लटका हुआ है? बगल में कौन लटका हुआ है? लेकिन उन्हें यीशु से मतलब नहीं है। उन्हें यीशु से मतलब नहीं है। यीशु का लहू बह रहा है, उन्हें यीशु के लहू से मतलब नहीं है। यीशु के घाव हरे हैं, उन्हें यीशु के घाव से मतलब नहीं है। यीशु का मांस दिख रहा है, उन्हें यीशु के मांस से मतलब नहीं है। यीशु अमन करहा रहा है, उन्हें यीशु के करहाने से मतलब नहीं है। यीशु के हाथों में कीले ठुका हुआ है, उन्हें यीशु के कीलों से मतलब नहीं है। उन्हें किससे मतलब है? उन्हें कपड़ों से मतलब है। आज कई बार कलीसिया अर्थात हम विश्वासी लोग भी ऐसे हो गए हैं। आज हमें यीशु के क्रूस से मतलब नहीं है। आज हमें यीशु के कोड़े से कोई मतलब नहीं है। आज हमें यीशु के लहू बहाए जाने से कोई मतलब नहीं है। आज हमें प्रभु भोज से कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या चाहिए? हमें यीशु से आशीष चाहिए। बस क्या चाहिए, है ना? आज सुबह एक प्रभु के दास को मैं सुन रहा था। हमें वो प्रभु के दास इस प्रकार से कह रहे थे, भजन संहिता में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मैं तेरे मुख का खोजी होऊंगा। किसका खोजी होऊंगा? लेकिन आज कलीसिया पता है किसकी खोजी है? प्रभु के मुख की खोजी नहीं है, प्रभु के हाथ की खोजी है। क्योंकि हाथ से हमें क्या मिलेगा? हमें आज हमारी आंखें किधर लगी हुई है? हमेशा यीशु के हाथों पे लगी हुई है कि आज हमें यीशु से क्या मिलेगा। लेकिन हमें से कितने हैं जो यीशु के चेहरे को देखता है? कितने हैं जो यीशु के चेहरे को निहारता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन हम यीशु के चेहरे को देखने लगेंगे ना, जिस दिन हम यीशु के चेहरे को देखने लगेंगे ना, हम इन बाकी बातों के पीछे हम जाना बंद कर देंगे। प्लीज हालेलुया, हालेलुया। वापस आइएगा, वापस आइएगा। ये कलीसिया कैसी थी? ये आत्मिक बातों में धनी थी। ये आत्मिक बातों में, वचन में धनी है। वचन के हमें भेदों को वो जानती है, वो वचन के हमें गहराइयों को समझती है। ये कलीसिया परमेश्वर की इच्छाओं को समझती है। आज हम क्या उस कलीसिया के समान है क्या? प्रेस आज कहीं उस कलीसिया के हमें बराबर कहीं हम पाए जा रहे हैं क्या? मैंने कहा ना, आज हमारी निगाहें बस कहां पर है? यीशु के हाथों पर है। और हमारी निगाहें बस हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए।
लेकिन आज जब प्रभु की मेज हमारे बीच में है, आज प्रभु की मेज हमारे बीच में है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, आइए यीशु की चेहरों की ओर देखना शुरू करें। आइए उस यीशु के चेहरे की ओर देखना शुरू करें जो मेरे और आपके पापों के लिए लहूलुहान हो गया, जो मेरे और आपके पापों के लिए जो उस पीड़ा को, कष्ट को सह लिया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, भौतिकवाद से निकल जाइएगा, भौतिकवादों के पीछे मत जाइएगा। भौतिकवाद का मतलब होता है रुपया, पैसा, मकान, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें बाद में आती हैं। पहले परमेश्वर, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं अपने आप तुझे मिल जाएंगी। ये कलीसिया एक आत्मिक कलीसिया थी। ये कलीसिया आत्मिक बातों की समझ रखती थी। यहां पर थोड़ी सी आत्मिक बातें करना शुरू कर दो, तुरंत नींद आना शुरू हो जाता है। कोई तड़कता फड़कता संदेश सुनाइए पास्टर जी, कोई हंसी मजाक वाला संदेश सुनाइए पास्टर जी, कोई थोड़ा आशीष वाला प्रचार करिए, तो देखो खिले रहेंगे। लेकिन जैसी थोड़ा आत्मिक बातें, जैसी कोई आत्मिक बातें आती हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं, हमें छुई मुई का पेड़ जैसे मुरझा जाता है ना, वैसे हम मुरझा जाते हैं। ये सब पता है किसका चिन्ह है? ये सब आत्मिक कमजोरी का चिन्ह है। आज सिर्फ भौतिकवाद में है, भौतिक आशीष चाहिए हमको, चंगाई चाहिए हमको, नौकरी चाहिए हमको, प्रमोशन चाहिए हमको, लेकिन आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम परमेश्वर के भेदों को जानने के लिए तैयार नहीं है, पर परमेश्वर के वचन को समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए हम तैयार नहीं है। बस आशीष, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, इन्हीं बातों में हमें बस लगे हुए हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हमें ये सारी चीजें नहीं मांगना है, ये सब मांगना है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहले तुम आत्मिक हो जाओ, पहले तुम मेरे भेदों को जानो, मेरी बातों को समझना शुरू करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। हमें इनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वरन ये सारी चीजें अपने आप हमारे पीछे आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तीसरे यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना ने गायुस नामक एक व्यक्ति के लिए लिखा, और यूहन्ना वहां पर पता है क्या कहता है? यूहन्ना लिखता है कि हे मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति करता है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करता जा और भला चंगा रहे। तो गाइस जो था, किन बातों में उन्नति कर रहा था? आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा था। अगर तू आत्मिक बातों में उन्नति करेगा, अगर तू प्रभु की बातों में उन्नति करेगा, अगर तू आत्मिक जीवन में उन्नति करेगा, तो परमेश्वर तुझे बाकी सारी चीजों में भी उन्नति दे देगा। हालेलुया। आज देखो हम उपवास लेते हैं, क्या लेते हैं? जरा हम हमारे उपवास जांचिएगा, कब लेते हैं उपवास? जब हमें कुछ चाहिए होता है, हमें बाकी दिन तो भर पेट खाएंगे, लेकिन जब कुछ चाहिए होगा तो हम क्या ले लेंगे? उपवास ले लेंगे। हम से कितने हैं जो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास लेता है? हमें से कितने हैं जो अपने परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए उपवास लेता है? हमें से कितने हैं जो प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा मर्जी को जानने के लिए उपवास लेता है? आज हमारे उपवास भी कैसे हो गए हैं? भौतिक बातों के लिए। मेरे प्रिय लोगों, आज शाम के समय मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलीसिया एक आत्मिक कलीसिया थी। वो हमें परमेश्वर के वचन और ज्ञान में क्या थी? धनी थी। प्रेज़ हमें नहीं, परमेश्वर के वचन में धनी थी, परमेश्वर के ज्ञान में वो धनी, वो एक आत्मिक कलीसिया है। मेरे प्रिय लोगों, हमें बाइबल कहती है, आगे और पढ़ेंगे, और क्या था उस कलीसिया का खूबी, और आगे पढ़िएगा बेटा, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। एक मिनट। दूसरा खूबी पता क्या है? निकले या निकली? हाँ, ठीक से पढ़ना है। हमें पहला कहता है कि तुम सब बातों में क्या हो? धनी हो। हमें वचन में भी धनी हो और ज्ञान में भी क्या हो? धनी हो। और दूसरा खूबी पता है क्या इस कलीसिया का? दूसरा खूबी ये है कि ये कलीसिया के अंदर मसीह की गवाही कैसी निकली? मसीह की गवाही कैसी निकली? ये मसीह की गवाही क्या है? क्या है मसीह की गवाही? क्या है मसीह की गवाही? मैं आपको बताता हूं। मसीह की गवाही का मतलब है सुसमाचार। आमीन। क्या है मसीह की गवाही? सुसमाचार। और ये ऐसी कलीसिया है जिस कलीसिया के अंदर जब सुसमाचार आया, यीशु का सुसमाचार आया, तो वो सुसमाचार पता है कैसे निकला? पक्का निकला। कैसा निकला? ये क्या मतलब है पक्का और कच्चा? मैं आपको बताता हूं। आमीन।
जब हम मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की पत्री में आ जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में जरा आइएगा और उसका दूसरे वाक्य को पढ़िएगा। दूसरे वाक्य को क्या कहता है प्रभु का वचन? क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, कहता है कि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से, लेकिन सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। एक मिनट, क्या कह रहा है? उन्हें कुछ भी लाभ कुछ भी लाभ कहता है हमें भी उनकी तरह सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन उन्हें उस सुसमाचार के द्वारा कुछ लाभ। तो सुसमाचार से कुछ लाभ होता है? सुसमाचार से कुछ असर पड़ता है? कुछ सुसमाचार से कुछ प्रभाव पड़ता है? पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ता है नहीं पड़ता है? हमें क्या प्रभाव पड़ता है जरा बताइएगा? क्या प्रभाव पड़ता है सुसमाचार से? हम बोलेंगे हमें पहले क्या था, हमें बीमार था, मैं ठीक हो गया। वो तो बिल्कुल अच्छी बात है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा और कोई प्रभाव पड़ता है क्या? मैं आपको बताता हूं। कुरंथ के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, कुरंथ की प्रेरितों के काम की किताब में पढ़ लीजिएगा। ये कुरंथ की किताब जो जगह है ना, बहुत ही बेकार एक जगह थी। बेकार मतलब एक ऐसी जगह थी जहां पर कई तरह के अशुद्ध काम हुआ करते थे। वहां पर हमें कई तरह के अशुद्ध काम हुआ करते थे, व्यभिचार के काम हुआ करते थे, गंदे और लुचपन के काम हुआ करते थे, और बहुत ही दुष्ट लोग वहां पर रहा करते थे। बहुत ही भ्रष्टाचार वहां पर पाया जाता था, बहुत सारी बुराइयां वहां पर पाई जाती थी। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस हमें इस कुरंथ नामक जगह पर गया, और आपको मालूम है प्रभु के दास पौलुस ने वहां पर सुसमाचार सुनाना शुरू किया। और जब प्रभु के दास पौलुस ने सुसमाचार सुनाना शुरू किया तो क्या हुआ? अनेकों लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, और यीशु पर विश्वास करने के बाद उन्होंने क्या किया? यीशु पर विश्वास करने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने सारे पुराने गंदे कामों को उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। इसका मतलब उनके अंदर क्या आ गया? एक परिवर्तन आ गया। उनके अंदर क्या आ गया? एक परिवर्तन आ गया, एक बदलाव आ गया। किसकी वजह से वो बदलाव आया? सुसमाचार की वजह से। किसकी वजह से बदलाव आया? सुसमाचार की वजह से। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आज मैंने और आपने भी सुसमाचार सुना, कोई बदलाव है क्या? हम बपतिस्मा ले लिए, प्रभु बोझ भी लेते हैं, हमें नहीं ले, लेकिन कोई बदलाव है जीवन के अंदर? कोई बदलाव है स्वभाव के अंदर? कोई बदलाव है बोली के अंदर? इससे तो बढ़िया पहले ही थे कई बार, है? विशेष करके नौजवान, हमें उम्र बढ़ती जा रही है। पहले तो फिर भी आज्ञाकारी थे, पहले तो फिर भी सुन लिया करते थे, लेकिन अब देखो, है? उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, अब और क्या होते जा रहे हैं? अनाज्ञाकारी होते जा रहे हैं। हाँ पास्टर जी, बदलाव है। पहले बिल्कुल सुनते थे, अब बिल्कुल नहीं सुनते। पहले चुपचाप रहते थे, अब बिल्कुल जवाब दे देते हैं। ये बदलाव है। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में ऐसे लिखा हुआ है, हमें अब जो बस यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। सब बात पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। हालेलुया। कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। हाँ नया हो रहा है। पॉजिटिव की वजह नेगेटिव में सब कुछ नया हो रहा है। पहले तो प्रार्थना भी करते थे, अब तो जैसे जब से बड़े हुए, समझदार हुए और अपने पांव पे खड़े हो गए, बिल्कुल प्रार्थना सब छोड़ दी है। पहले तो वचन थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे, अब तो बिल्कुल छोड़ दिया है। ये नए हो रहे हैं। हमें ये कुरंथ की कलीसिया के बारे में मैं आपको बताऊं, इतने बिगड़े हुए लोग थे, है ना? अगर खुल करके मैं आपको बताऊं, वहां पर व्यभिचार खुलेआम हुआ करता था। लेकिन ऐसे लोगों ने जब यीशु का सुसमाचार सुना, बाइबल कहती है वे सबके सब सुधर गए। वो प्रभु का भय मानने लगे, वो कलीसिया में आने लगे, वो प्रभु का भय मानने लगे। उनके जीवन के अंदर एक रूपांतरण आ गया। आज हमारे अंदर कौन सा रूपांतरण है? हो सकता है हमारी आर्थिक अवस्था बदल गई होगी, हो सकता है हमारे रहने का स्थान बदल गया होगा, हो सकता है हमारे नौकरी का स्थान बदल गया होगा, लेकिन आत्मिक रूप से और अंदरूनी जीवन में कोई बदलाव हुआ है, कोई परिवर्तन आया है क्या? हालेलुया, है ना? प्रेज़ गॉड। हम अजय नगर में, जैसे आपको मालूम है, हम एक बाइबल स्टडी लेते हैं। वहां पर हम विश्वासियों को सिखा रहे थे कि कैसे अपनी गवाही देना है। हम सबके जीवन में क्या है? गवाही है। कोई गवाही है हमारे पास ऐसे देने की? हमारे पास गवाही होगी। हाँ पहले क्या नहीं था, हमें प्रेस में पहले क्या बोलते हैं, नौकरी नहीं था, मुझे क्या मिल गया? नौकरी मिल गया। वो गवाही नहीं। गवाही पता है क्या होती है? आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या?
क्या कितने हैं जो यहाँ पर बोल सकते हैं एक समय पर मैं बहुत लड़ाई करने वाला था, लेकिन जब से यीशु को जाना मैंने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया। उसे परिवर्तन बोलते हैं। हमें एक समय पर मैं लोगों से झूठ बोला करता था, लोगों को मैं धोखा दिया करता था, लेकिन जब से यीशु को जाना वो मैंने सारे गंदे कामों को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसी गवाही है हमारे अंदर? आज हम प्रभु भोज लेने के लिए बैठे हुए हैं। आज सुबह में कलीसिया में भी बड़े खुल करके प्रचार कर रहा था, प्रेस है ना। हमें गीत गाते हैं, कई बार पास्टर मनो गाना गाते हैं, है ना। कौन सा वाला? जब से प्यारा यीशु आया। बड़ा अच्छा लगता है गाने में, कितनों को अच्छा लगता है वो गीत, है ना। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। कोई बदलाव हो या ना हो, ये गाने में तो नंबर 1 है हम, क्योंकि गाना ही तो है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ एक गीत नहीं है, वो हमारा जीवन है। जब हम गाते हैं वो हमारे मन की बात हम प्रभु के आगे रख रहे हैं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, वही गाना है जो जिसका जीवन बदला है। नहीं बदला है तो पहले बदल किया, फिर गाना आना, गीत गाना कलीसिया कर रहा है। मैं बोल सकता हूं प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। मैं एक समय पर बहुत एक बुरा व्यक्ति था, मैं बहुत गंदे कामों में पड़ा हुआ था, लेकिन जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। क्या हमें से कितने लोग ऐसी गवाही बता सकते हैं? कोई बदलाव है या नहीं है? मैं सिर्फ सवालों के साथ आपको छोड़ रहा हूं। जांचना आपका काम है, मेरा काम जांचने का नहीं है। बाइबल कहती है अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। कुछ नया हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे प्रिय लोगों, एक नई सृष्टि बनना है, नई सृष्टि। लेकिन हमारे साथ समस्या पता है क्या है? हम पुराने कपड़े में, पुराने मशके में नया दाखरस भरने में लगे पड़े हैं। किसमें? पुराने मशके में। अपने आप को बदलेंगे नहीं, लेकिन हर एतवार को आकर के बोलेंगे तेरी महिमा से फिर से तू अभिषेक कर दे। और परमेश्वर दयालु है, भर भी देता है, लेकिन करते क्या उस अभिषेक से? बाइबल कहती है अगर पुराने मशके में नया दाखरस भरेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मशका फट जाएगा और दाखरस बह जाएगा। और यही हो रहा है। एतवार को भर के जाते हैं और घर जाते हैं तो सब फट जाता है और सब बह जाता है, और अपने जीवन को भी खराब कर लेते हैं। फिर वापस हर एतवार को लौट करके आते हैं। आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर खड़े होंगे ना, सेवा में आगे खड़े होंगे ना, तब आपको पता चलेगा। एतवार के दिन ऐसी कुश्ती होती है जो आपको मालूम नहीं है। यहाँ पर हम जो बैठे खड़े हुए हैं ना, हमको मालूम है कि ऐसी कुश्ती लड़नी पड़ती है, क्योंकि हम कई बार क्या करेंगे, पूरे सप्ते भर मनमर्जी का जीवन बिता के आएंगे, और कभी प्रार्थना नहीं, कोई संगति नहीं, कोई वचन नहीं, बिल्कुल मनमर्जी का जीवन बितू करके अब कहां पर आ गए जी? संगति में आगे प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। अब परमेश्वर का दास तो चाह रहा है कि आत्मा में भर करके हम मिलकर के प्रभु की आराधना करें और स्वर्गों तक हम पहुंच जाएं, लेकिन हमारा जीवन ही कई बार कैसा है? मैं आज सुबह भी बता रहा था, एक होती है जली हुई लकड़ी, जो लोग बहन लोग चूने में काम किया होगा आपको मालूम होगा। जली हुई लकड़ी होती है, उसको थोड़ा सा आग लगाओ, वो क्या हो जाएगी? और एक लकड़ी होती है जो सीली हुई होती है, जो पानी में डली हुई होती है, और पानी में से उसको निकाल करके लेकर के आओ और फिर उसको जलाने की कोशिश करो। आपके पसीने ना छूट जाए तो बता देना, उसको जलाने के लिए, उसको सुलगाने के लिए। और ठीक ऐसा ही होता है एतवार के दिन, हम गीली लकड़ियों के समान आ जाते हैं। हम पूरा पासरी आप लगा के तो दिखाओ आग हमारे अंदर, हम तो बिल्कुल पानी डाल करके आए हैं। क्या डाल करके आए हैं? बिल्कुल पानी डाल करके आए हैं। और यहाँ पर पास लगे हुए हैं, ये बेचारी गला फाड़ फाड़ करके लगी हुई है, अन्य भाषा बोलने में, वो बेचारी पीछे से लगी हुई है। मजा ले, जल जाए, जलेगा कैसे? इसमें है गीले होकर के आए। जरा हमें थोड़ा सा घर से तैयारी के साथ आइए ना, थोड़ा सा घर से तैयारी के साथ आइए ना। कई बार हम सीधा मार्केट से लैंड कर रहे हैं, कहां पर? कलीसिया के अंदर। कई बार कहां से? ऑफिस से सीधा लैंड कर रहे हैं। तैयारी कहां है? मन की तैयारी कहां है? हमें सुबह से तो बिस्तर में पड़े हुए तो पूरा दिन भर टीवी देखा, और वो 4 बजने वाला है, चलो उठे और सीधा चल दिए। तैयारी कहां है? हमें कैसे वो आत्मा का आग लगेगा? अभी हम गा रहे थे तेरी महिमा से फिर से तू अभिषेक, फिर से वो आग बरसा दे। प्रभु बोलेगा हमें तुम्हें क्या बरसाना है? ये हमें कैसे सीले हुए हैं, हमें पानी डले हुए हैं।
ये मेरे प्रिय लोगों, तैयारी करके आना है घर से। मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप और मैं घर से तैयारी के साथ आना शुरू कर दिए ना, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आग लगने में टाइम नहीं लगेगा। हमें से हर एक पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएगा। कई बार दूसरों के अंदर पवित्र आत्मा की आग लगाने के लिए हम ठंडे हो जाते हैं, हम ठंडे हो जाते हैं, हम ठंडे पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि उठने का भी हिम्मत नहीं करता है, लेकिन वो तो परमेश्वर दयालु है, प्रभु अपनी सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। कई बार बिल्कुल उठने का सामर्थ्य नहीं होता है। कारण क्या है? बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। मेरे प्रिय लोगों, ये कलीसिया एक ऐसा कलीसिया था, ये कलीसिया जिसके अंदर परमेश्वर की, यीशु की गवाही कैसी निकली? पक्की निकली। मतलब कि इन्होंने जब सुसमाचार सुना ना, वो सुसमाचार उनके जीवन में कार्य किया। उस सुसमाचार ने उसके जीवन में क्या किया? कार्य किया। हम भी सुसमाचार सुने हुए हैं। क्या कोई सुसमाचार ने कोई कार्य किया है क्या? क्या सुसमाचार ने हमें अंदर से बदला है क्या? बाहर से शायद बदल दिया होगा। पासे जी, पहले तो हमें क्या करते थे? ये शुक्र बाजार का खरीद के पहना करते थे, लेकिन जब से यीशु में आए हैं तब से हम क्या करते हैं? मॉल का खरीद के पहनते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाहर से तो बदल गए, लेकिन अंदर से बदले क्या? अंदर से बदले क्या? शर्माइएगा, मैं भी शुक्र बाजार का पहना हूं। हाँ, हम भी उसी गरीबी में से निकल करके आए हैं। आमीन। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हो सकता है बाहर हमारा बदल गया होगा, लेकिन अंदर से परिवर्तन आना है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और तीसरी खूबी क्या थी इस कलीसिया के अंदर? आगे बढ़िएगा। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। ये देखो, आमीन। कैसी कलीसिया है? वरदानों से भरी हुई है। ओह, वरदानों से भरी हुई है। आमीन, वरदानों से भरी हुई है। आमीन। एक विश्वासी के पास क्या पाया जाता है? वरदान पाया जाता है। हमने तो ये सोच करके रखा हुआ, वरदान तो पास्टर जी के काम है। बस वरदान तो केवल किसको देगा? परमेश्वर पास्टर जी को देगा, है ना? वरदान किसको देगा? परमेश्वर पास्टर जी को। हमको थोड़ी देता है परमेश्वर। भविष्यवाणी पास्टर जी को, अन्य भाषा पास्टर जी को, चंगाई का वरदान पास्टर जी को, विश्वास का वरदान पास्टर जी को, बुद्धि का वरदान पास्टर जी को। सब पास्टर जी के लिए है? नहीं, ये वरदान जो है ना, आत्मा के जो वरदान है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है वो कलीसिया के लिए है। हालेलुया। ये किसके लिए है? तो किसके पास ये वरदान होना चाहिए? कलीसिया के अंदर। पास्टर के पास नहीं। पास्टर के पास भी एक दो हो सकता है, ये आप सबके लिए है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हम में से कितनों के पास वरदान है? कितनों के पास अन्य भाषा का वरदान है? कितनों के पास भविष्यवाणी का वरदान है? कितनों के पास, हालेलुया, आप पढ़ लीजिएगा इसमें कुरिन्थियों की किताब 12वें अध्याय में हमें वहां पर वरदानों की सूची दी हुई है। हमें से कितनों के पास वो वरदान पाए जाते हैं? हमने तो बस यही सोचा है, तो किसके लिए होगा? पास्टर जी के लिए होगा, या पास्टरानी के लिए होगा, या हमें पास्टर जी की मम्मी के लिए होगा, या पापा जी के लिए होगा? हमारे लिए थोड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस शाम के समय, ये कलीसिया के लिए है। ये वरदान आपके लिए है। हे बहनों, हे भाइयों, हे नौजवानों, परमेश्वर का आत्मा ये वरदान आपको देना चाहता है। लेकिन क्यों नहीं है वरदान? क्यों नहीं है वरदान? सीधा वरदान मांगने से नहीं होगा। पहली बात तो मांगते ही नहीं है। पौलुस पता क्या कहता है? इसी कुरिन्थियों के 14:1 में लिखा हुआ है, जल्दी से निकाल करके पढ़ लो। पहला कुरिन्थियों 14:1 में पौलुस ने क्या कहा? जल्दी से, उत्पत्ति के बाद मत ढूंढना। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। और आत्मिक वरदानों की किस में रहो? हमें से कितने लोग धुन में आत्मिक वरदानों की? बाकी सारी धुन में तो है, बाकी सारी चीजों की धुन है। हमारे नौजवान लड़कों को देखो, बॉडी बनाने की धुन है। अरे उसका जैसा बॉडी बनाना है ना, बॉडी बनाने की धुन में है। हमारी बेटियां देखो, बिल्कुल सुंदर दिखने की धुन में। बहुत अच्छी बात है, सुंदर दिखना है। कोई बाइक लेने की, कोई बुलेट लेने की धुन में है, कोई कार लेने की धुन में है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है, किसकी धुन में रहो? आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। धुन में रहने का मतलब मालूम है? धुन में रहने का मतलब मालूम है? कोई बता सकता है धुन में?
उसमें लगे रहो। मुझे पाना है, मुझे प्राप्त करना है, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे आपसे प्राप्त करना है। वो जब धुन हमारे अंदर आ जाती है, प्रभु देखता है कि किसी के अंदर कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, क्या वरदान देना है इनको। यस, प्रभु का आत्मा देखता है कोई भूख प्यास ही नहीं है, तो क्या वरदान देना है। हमें पौलुस कहता है आत्मिक वरदानों के किस में रहो। और दूसरी बात, अगर धुन है भी तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि सुसमाचार क्या नहीं लेकर के आया, कोई फर्क ही नहीं लेकर के आया। कई सुसमाचार, पास्टर जी आप सुसमाचार सुना लो, मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो, हमें 4 पास्टरों को बुला लो, मैं तो वैसे ही रहूंगा। आप तो 3 हो, अगर एक और पास्टर को भी बुला लूंगा। है कि नहीं है? मैं आपको बता दूं, छोटे से झुंड के लिए 3 पास्टर लग रहे हैं। और हम बोले पास्टर एक और भी बुला लो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जीवन के अंदर एक परिवर्तन आना है, एक परिवर्तन आना है। आत्मिक बातों में हमें धनवान होना है। और फिर देखिएगा, हम जब आप आत्मिक बातों में धनवान हो जाएंगे ना, आप वरदानों में भी धनवान हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल कहती है उनके अंगुन में आत्मिक वरदानों की क्या नहीं थी, कोई घटी नहीं थी, भरपूरी के साथ वरदान है। आमीन, भरपूरी के साथ वरदान है। छोटे छोटे बच्चे भविष्यवाणी करते हैं, हम नौजवान अन्य भाषाएं बोलते हैं। और यही तो प्रभु ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब पर उड़े लूंगा, मैं अपना आत्मा सब पर उड़े लूंगा। तुम्हारे पुरनिये क्या, तुम्हारे नौजवान क्या, तुम्हारे बच्चे क्या, एक वरदानों से भर जाएगा। हालेलुया। ये क्या मतलब, ये क्या बात है। ये बच्चे तुम्हारे बच्चे भी आत्म वरदानों से भर जाएंगे। कई बार जो नए विश्वासी होते हैं उनको लगता है हम तो नए हैं, हमें कहां वरदान मिलेगा। आमीन। प्रभु ने कहा मैं बच्चों पर भी अपना आत्मा उड़े लूंगा। आप हो सकता है विश्वास में शायद अभी बच्चों के समान होंगे, हो सकता है अभी नए नए विश्वास में आए होंगे, लेकिन जब प्रभु का आत्मा आएगा तो आपको भी वरदान देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्रियो, आत्मिक वरदानों से क्या होना है, धनी होना है, भरना है। बहन लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं उन आत्मिक वरदानों से भरना है। अमीन भाई लोग, आप भी उन आत्मिक वरदानों से भर सकते हैं। वो वरदान सबके लिए है। और आखिरी बात बता करके समाप्त करूंगा। और क्या कहा अमीन पौलुस ने उस कलीसिया के लिए, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। बस, और तुम क्या करते हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। हमारे यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। आप किसकी बाट जो रहे हैं, मैं बताऊं, आप बाट जो रहे हैं कब 7:30 होंगे, कब 7:15 होंगे। ये हमारा बाट जोना। वो तो शुक्र है घड़ी इस तरफ है, को पीछे मुड़ करके देखना मुश्किल है। हालेलुया। देखो प्रभु का आत्मा सबके मन की बात बताता है। इसका मतलब मेरे पास भी वरदान है। हाँ, यस, इसको बोलते परख का वरदान। लेकिन ये कलीसिया पता कैसी थी, किसकी बाट जो रही थी, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन की बाट। ये आगमन की बाट जोड़ने का क्या मतलब है, उनका ध्यान हमेशा पता कहां पर लगा रहता था, कि कब यीशु मसीह आएगा, कब यीशु मसीह आएगा, कब यीशु मसीह आएगा। उनकी आशा, उनका मन, उनका हृदय, सब कुछ कहां पर है, यीशु के आगमन पे लगा हुआ है। लेकिन आज इस शाम के समय हम यहाँ पर जो बैठे हुए, हम अपने आप से सवाल करें, आज हमारा मन कहां पर लगा हुआ है। हालेलुया। आज हमारा मन कहां पर लगा हुआ है, आज हमारा हृदय कहां पर लगा हुआ है, आज हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं, हमारी आशा कहां पर है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारी आशा पता है कहां पर है, आज हमारी आशा हो सकता है अपने रुपये पैसे पर होगी, हो सकता है हमारी धन संपत्ति पर होगी। लेकिन ये एक ऐसी कलीसिया थी जो यीशु मसीह की आने की बाट जोती रहती थी। उनको आशा थी कि एक दिन यीशु आएगा, और आएगा तो क्या करेगा, मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये लोग कहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं। क्या आप में से, हम में से
कितने लोगों के अंदर वो इच्छा है कि यीशु तू जल्दी आ जा और तू मुझे अपने साथ कहां ले जा, उस स्वर्ग राज्य में लेकर के जाए। हालेलुया। और जब ये, अब सुनिएगा, जब ये यीशु की आने की बाट जुआ करते होंगे तो कैसे रहते होंगे, कैसे रहते होंगे? उनको हमेशा लगता था कभी भी यीशु क्या कर सकता है, कभी भी यीशु क्या कर सकता है। तो ये हमेशा कैसे रहते होंगे मालूम है? तैयार रहते होंगे। आमेन। कैसे रहते होंगे हमेशा? हम तो सोच रहे अभी तो यीशु आएगा 10, 15, 20 साल, 1500, 200, 1000 साल में आएगा, है ना, तब तक तो मैं। और कुछ नौजवान जो बपतिस्मा वगैरह नहीं ले रहे हैं, है ना, जिन्होंने सोचा है कि हमें अभी तो छोड़ो, भी तो थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा मनमानी कर लेते हैं, जब समय आएगा तो हम क्या कर लेंगे, बपतिस्मा वगैरह ले लेंगे, उद्धार पा लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने क्या बोला कि मेरा आगमन का दिन कैसे होगा, कैसे होगा? हाँ, चोर के कैसा होगा? वंदना बहन चोर बता के आता है, फोन करके आता है? किसी का घर का नाम ले लोगे तो बाद में चोरी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बोलेंगे पास्टर जी आप नहीं बोला था। तो फोन करके आएगा चोर, है ना, फलाने बोला बहन जी भाई साहब आज मैं घर में आ रहा हूँ, ताला वाला लगा करके आराम से सो जाइएगा। है नहीं, चोर बिना बताया, चोर कभी भी आ सकता है। यीशु ने बोला मेरा दिन भी ऐसे ही होगा, बिना बताए। जिस दिन जब तुम सोच रहे होगे ना आज तो कुछ नहीं होगा, उसी दिन वो आ जाएगा। जब तुमको लग रहा होगा कि वो अब तो आना तो यीशु का मुश्किल है, तुरंत यीशु आ जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ये कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जो हमेशा तैयार रहती थी, जो हमेशा तैयार रहती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि कल आज्ञा का पालन करेंगे, वो ये नहीं सोचती थी कि कल प्रार्थना कर लेंगे, वो ये नहीं सोचती थी कि कल वचन पढ़ लेंगे, वो ये नहीं सोचती थी कि कल मन फिराव कर लेंगे, वो ये नहीं सोचती थी कि कल हम उद्धार पालेंगे। नहीं, बाइबल कहती थी आज तू प्रभु के वचन को सुने और अगर अपने मन को कठोर ना करे। अगर आज सुना है तो आज ही करती थी, क्योंकि उसको मालूम था हो सकता है यीशु आज ही आ जाए, है ना। आज हम कई बार क्या कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे, कोई प्रभु आज्ञा दे बाद में कर लेंगे, कल से कर लेंगे, हम कल से गुटखा छोड़ देंगे, कल से बीड़ी छोड़ देंगे, कल से शराब छोड़ देंगे, कल से ये छोड़ देंगे। कल से क्यों, आज से। हालेलुया। इसको बोलते हैं तैयारी, इसको बोलते हैं तैयारी। ये तैयार रहते थे यीशु के साथ जाने के लिए। आज हमें से कितने लोग यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु आएगा और किसको लेकर के जाएगा, जो तैयार है। पढ़ा है ना वो 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत, 10 पूरी रात जागती रही, है ना, बेचारी मेहनत करके आई, तेल वेल सब कुछ लेकर के आई, लेकिन 5 चली गई और 5 क्या करती रही, रह गई। तो वो नहीं हमने इतना मेहनत किया, तेल लाए, ये लाए, वो लाए, सब कुछ किया, लेकिन रह गई ना, रह गई ना। कारण क्या है, तैयारी नहीं थी। जब यीशु आएगा तब हम बोलेंगे यीशु 1 मिनट रुक जा, मुझे थोड़ा सा पश्चाताप करना है, यीशु 1 मिनट रुक जा, बस अभी पास्टर को ढूंढ के बपतिस्मा लेकर के आती हूँ। यीशु बोलेगा इतना टाइम मेरे पास नहीं है। बाइबल कहती है पलक झपकते ही होगा, बाइबल कहती है पलक झपकते ही होगा। फिर ढूंढते रहना पास्टरों को, पास्टर भी नहीं मिले, हम तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आमीन। अरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे हम, क्योंकि हम तो यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे ना। हालेलुया। हमारे चक्कर में मत रहना, फिर नहीं मिलेंगे, अभी मिल रहे हैं, फिर नहीं मिलेंगे, अभी मिल रहे हैं। अभी प्रार्थना करवा लो, अभी बपतिस्मा वगैरह ले लो, अभी आज्ञा का पालन कर दो। अगर यीशु आ गया तो फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जो प्रभु के आने का बाट जोता है। कितनी अद्भुत कलीसिया है। आज हम अपने जीवन की तुलना करें, आज कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? ये सवाल मैं आपके साथ, मैं किसी को जांचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सारे सवालों के साथ मैंने आपको छोड़ा है। आप, मेरा और आपका काम है हम अपने आप को जांचें, हम कहां पाए जाते हैं। लेकिन एक आखिरी बात बता करके समाप्त करता हूं। ये सारे गुण आए कैसे इस कलीसिया के अंदर? ये सारे गुण आए कैसे इस कलीसिया के अंदर? क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि ये स्वर्ग में रहते थे, है? मैं आपको बताता हूं, एक ही कारण है जो इनके अंदर ये सारे गुण आए। वो कारण पता है क्या है? दोबारा से 4 को पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे विषय में, वो कहता है मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर, यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। बस
आज जो भी खूब इनके अंदर पाई जाती है वो किसकी वजह से है? किसके अनुग्रह से? एक ही चीज है, परमेश्वर का अनुग्रह। बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग नहीं थे, ये ऐसे नहीं कहीं स्वर्ग से उतरे हुए लोग थे, पर इन लोगों के ऊपर क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो इनका जीवन क्या हो गया? बदल गया। आज आप और मैं भी क्या मांगना है? परमेश्वर से अनुग्रह मांगना। बोला है परमेश्वर, जैसे तूने कुरंत की कलीसिया के ऊपर अनुग्रह किया, हे परमेश्वर जैसे कुरंत के विश्वासियों के ऊपर तूने अनुग्रह किया, वैसा अनुग्रह तू मुझ पर भी कर दे, वैसा अनुग्रह तू मुझ पर भी कर दे प्रभु, ताकि मैं भी आत्मिक हो जाऊं, ताकि मैं भी हम तेरे हालेलुया सुसमाचार को पक्का प्रस्तुत कर सकूं, ताकि मैं भी वरदानों से भर जाऊं, ताकि मैं भी तेरे आगमन की बाट जोने वाली बन जाऊं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, लेकिन यह अनुग्रह किसके द्वारा आया? बाइबल कहती है यह अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। यह अनुग्रह यीशु के द्वारा आया। यीशु हमें मुझे और आपको वो अनुग्रह देने के लिए, हम पर वो अनुग्रह को लाने के लिए, आपको मालूम है यीशु ने हमें एक बड़ी कीमत को चुकाया और यीशु मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया। आज वही कलवरी क्रूस को याद करने के लिए मेज हमारे बीच में रखी हुई है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने हमें वो अनुग्रह दिया है। क्या आज हम उस यीशु का धन्यवाद कर सकते हैं? क्या हमें उस यीशु का धन्यवाद करें कि यीशु धन्यवाद है कि तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, और प्रभु धन्यवाद है कि प्रभु तूने मुझे अनुग्रह दिया, तूने मुझे अनुग्रह दिया है। प्रभु तू मुझ पर और अनुग्रह कर, प्रभु तू मुझ पर और अनुग्रह कर, प्रभु तू मुझ पर बहुतायत का अनुग्रह कर, मुझे एक ऐसा अनुग्रह दे दे मेरा जीवन बदल जाए, मुझे ऐसा अनुग्रह दे दे मेरा हृदय बदल जाए, मेरे विचार बदल जाए, मेरी सोच बदल जाए। आमीन हालेलुया। प्रभु तू अनुग्रह कर। हालेलुया। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, आज तुझे कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है। आज तू परमेश्वर से अनुग्रह मांग ले, आज तू परमेश्वर से अनुग्रह मांग ले, आज तू परमेश्वर से अनुग्रह मांग ले, आज तू परमेश्वर से अनुग्रह मांग ले। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अनुग्रह अनुग्रह मेरे प्रिय लोगों, आइए उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने पाए, हमें परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, परमेश्वर अपनी ज्योति हम पर चमकाए।